हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो उसी के कंटिन्यूशन में लेक्चर 2 में डिफाइन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। बेसिकली इफ एफ डी टू आर बी ए फंक्शन सच दैट डी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर में बात कर रहे हैं। एक पॉइंट हमने लिया इनसाइड डी, then f has first order partial derivatives at the point AB with respect to x denoted by f of x at the point AB, ठीक है। ये नोटेशन है इस चीज का। if f x at AB limit h tending to 0 f a plus h b minus of f of AB upon h exist, ठीक है। बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है, अगर आपके पास ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। और जैसे अपने डिफरेंशिएबल फंक्शन का डेफिनेशन देखा था, बेसिकली वहां पे गया था रेट ऑफ चेंज अलोंग वाई, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें आर स्क्वायर में आप डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ a प्लस एच एंड यहाँ पे पॉइंट आपका कुछ भी होगा, क्योंकि f ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है, और यहाँ पे कोई पॉइंट a माइनस एच बी, क्योंकि जो f x है ना वो रेट ऑफ चेंज क्या है अलोंग x एक्सिस। तो अलोंग x एक्सिस y आपका वो कांस्टेंट रहेगा, तो वेरी कौन करेगा x एक्सिस पे। तो ग्राफिकली मतलब क्या है, f जो आपका एफ एक्स ए बी है वो नथिंग बट क्या है, रेट ऑफ चेंज along x एक्सिस, ओके। एंड सिमिलरली आप डिफाइन कर सकते हो जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है वो नथिंग बट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज अलोंग y एक्सिस। तो अब की बार क्या रहेगा, यहाँ पे x की वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी। एंड सिमिलरली fy at ab is nothing but limit say k tending to 0 f a b plus k minus of f a b अपॉन k एग्जिस्ट कर जाए ये लिमिट, और यही आपका क्या कहलाता है, कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ओके। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बेसिकली कैसे आपको वर्क करना है, कैसे आपको इनको फाइंड आउट करें, कैसे आप इनको फाइंड आउट करेंगे, एंड देन इनका कुछ रिलेशनशिप देखेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन के साथ। एंड जीरो पे वैल्यू जीरो डिफाइन है, ओके। चलिए सबसे पहले एफ एक्स एट, और मुझे फाइंड आउट करना है जीरो जीरो पे, एफ एक्स जीरो जीरो फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी कि एच और बी का वैल्यू जीरो ही है, माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन एच। तो फंक्शन जब एक्स वाई आपके नॉन जीरो हैं या फिर एक्स नॉन जीरो है, तो तब फंक्शन का वैल्यू ये है, यानी कि एच, और यहाँ पे जो आपका वैल्यू है बी के प्लेस पे, वाई के प्लेस पे क्या रखोगे जीरो, एक्स के प्लेस पे एच रख दिया है जीरो, और एच स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर अपॉन एच। तो थ्रू आउट क्वांटिटी ही आपकी जीरो हो गई, ओके। एंड सिमिलरली एफ ऑफ वाई जीरो जीरो, आप
फाइंड आउट कर सकते हो लिमिट k टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0k माइनस ऑफ f00 अपॉन k, ये भी आपका 0 आ रहा है। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बोथ एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनका वैल्यू क्या है 0 0। ठीक है, ओके। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? देखो हमने बताया था दोनों साइड आपकी जो वैल्यूज हैं, ठीक है, दोनों साइड जो वैल्यूज हैं आपकी क्या है, लगभग इक्वल पावर की हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही आप एक पाथ चूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कर दूं, वी कैन से लॉन्ग y इक्वल टू mx और सिंपली y इक्वल टू x इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो लिमिट x कॉमा x टेंडिंग टू 0 0 f ऑफ xx आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट x का 0 के साइड जा रहा है, तो ये वैल्यू क्या आई आपकी 1/2। ओके, एक्स स्क्वायर कॉमन आउट, तो वैल्यू आपकी 1/2 आई। बट आना क्या चाहिए था इसको, वैल्यू को f00 के इक्वल, यानी कि जो कि 0 है, यानी कि नॉट इक्वल। तो एक पाथ के अकॉर्डिंग आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, और वी कैन से यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू थ्रू आउट f ऑफ 0 के इक्वल आनी चाहिए थी, बट एक पाथ के लिए वैल्यू चेंज आ रही है। इट मीन्स व्हाट, f is not continuous at 0 0, बट स्टिल आपके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, इफ बोथ ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, दैट इज fx at ab and fy at ab एग्जिस्ट, तो यहां से आप इंप्लाई नहीं कर सकते हैं कि f कॉन्टिन्यूस होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि इस एग्जांपल की खासियत क्या है, यहाँ पे दोनों पार्शियल डेरिवेटिव आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं बट फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छा, क्या इसके कन्वर्स के बारे में बात कर सकते हैं? मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूस हुआ, क्या हम इंप्लाई कर सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करेंगे? चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू बेसिकली x साइन 1/x प्लस y साइन 1/y, जब x y आपके दोनों नॉन जीरो होंगे, एंड फंक्शन डिफाइन है x साइन 1/x जब x आपका नॉन जीरो होगा एंड y आपका जीरो होगा, एंड वैल्यू आपका फंक्शन ले रहा है y साइन 1/y, यहाँ पे y नॉन जीरो x जीरो है, एंड फंक्शन जीरो वैल्यू ले रहा है जब आपके दोनों वेरिएबल्स जीरो हैं। ठीक है, नाउ इस फंक्शन की खासियत क्या है, लिमिट x एंड y 0 0 f ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट f 0 0 के इक्वल आएगा, विच इज नथिंग बट 0, यानी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। इन द लास्ट क्लास वी विल डिस्कस, वी हैव डिस्कस्ड, ओके, हमने डिस्कस किया था फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू थ्रू आउट आपकी f ऑफ 0 0 की जो f ऑफ 0 0 की जो वैल्यू है उस पे जा रही है, यानी कि 0 0 पे हम चेक कर रहे हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, और 0 0 पे वैल्यू फंक्शन 0 ले रहा है। ओके, ये कंटिन्यूटी की बात थी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव की। तो बेसिकली मुझे निकालना है एफ एक्स 0 0, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h। तो फंक्शन जैसे डिफाइन है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो जब वैल्यू 0 0 है तो वैल्यू 0 आ रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू h y 0, यानी कि x आपका नॉन जीरो है, और तो फंक्शन वैल्यू क्या लेगा आपकी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h अपॉन h, इससे कैंसिल आउट, एंड यू कैन वेरीफाई जो साइन 1/h है उसका 0 पे लिमिट क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। एंड सिमिलरली आप वेरीफाई कर सकते हो f एट 0 0 भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट।
अगेन आपका साइन 1/h ही आ जाएगा, साइन 1/k आ जाएगा, k टेंडिंग टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इवन फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास कि इफ f से d2r और d सबसेट ऑफ r स्क्वायर बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट ए बी, तो हम ऐसा इंप्लाई नहीं कर सकते हैं f एट द पॉइंट ए बी, एफ एक्स एट द पॉइंट ए बी एंड एफ वाई एट द पॉइंट ए बी एग्जिस्ट। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कोई कंडीशन है कि जहां से हम आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड कंटिन्यूटी में कुछ रिलेशन निकाल सके। तो बेसिकली ये थ्योरम हमारे पास है, प्रूफ में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये सफिशिएंट कंडीशन है बेसिकली। और क्या कहती है थ्योरम, इफ एफ d2r बी ए फंक्शन और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, क्योंकि ये सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है। ओके, एक पॉइंट मैंने लिया ए बी इनसाइड द इंटीरियर सच दैट एफ एट ए बी एंड एफ वाई एट द पॉइंट ए बी बोथ एग्जिस्ट। एंड एक्स्ट्रा कंडीशन यहां पे क्या है, एंड अगर ये बाउंडेड हो जाए, एंड बाउंडेड इन ए नेबरहुड, जरूर नहीं है अपने हर एनबीडी में ये क्या हो, बेसिकली बाउंडेड हो। आपको एक एनबीडी ऐसा मिल जाए जिसमें बाउंडेड हो। ठीक है, इन द एनबीडी ऑफ से ए बी, देन आप इंप्लाई कर सकते हो यहां से एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए बी। ठीक है, सिंपल से इसका प्रूफ है, आप किसी भी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, बट प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने का। ठीक है, अगर आपके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें एंड कोई ना कोई वहां पे बाउंडेड हो जाए किसी एक एनबीडी में, जिस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हो। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन है। अदरवाइज हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड पार्शियल डेरिवेटिव में कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि कोई भी किसी को इंप्लाई नहीं करेगा। ओके, चलिए इसी के कंटिन्यूशन में डिफाइन करते हैं हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। बेसिकली आप पढ़ करके आए होंगे एफ एक्स क्या होता है, इसका मतलब डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एफ एक्स वाई बेसिकली डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। एफ एक्स वाई सॉरी वाई एक्स बेसिकली आपके पास क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। एंड फाइनली ये अब पढ़ करके आ चुके हो। ठीक है, चलिए अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। बेसिकली हो क्या रहा है, एफ एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, आप डेल एफ डेल बाई डेल एक्स और वी कैन से डेल बाई डेल वाई का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव किसका कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स का, यानी कि डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये इसका मतलब है। तभी आपने इसको क्या लिखा है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ओके, एंड सिमिलरली आपका जो एफ ऑफ वाई एक्स है, इसका मतलब क्या है, डेल बाई डेल एक्स, एंड आप डेरिवेटिव किसका कर रहे हो, डेल एफ ओवर डेल वाई का। इसी के देखो, जो मैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ करके आया हूं,
ऐसे ही इनको लिंक करूंगा, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन समझ जाओ बेसिकली, जो कि बेसिक है, ये इसका मतलब है। और ये डिफाइन कैसे होते हैं, these partial derivatives defined as, अगर मैं यहां पे बात करूं, सबसे पहले एफ ऑफ वाई एक्स को ही चलो ले लो यहाँ पे एट द पॉइंट ए बी। अगर आप किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो, ठीक है, तो कैसे इनको फाइंड आउट करोगे? बेसिकली हो क्या रहा है आपका, एफ ऑफ वाई का डेरिवेटिव ले रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे आपने लगाना क्या है, कुछ टाइम्स के लिए आपको, आप इसको कुछ फंक्शन जी मान लीजिए, तो यानी कि आप किसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी एक्स का। तो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और जहां पे एफ था उसके प्लेस पे आप क्या करोगे, एफ वाई, ठीक है, एफ के प्लेस पे आ जाएगा। तो ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ वाई एट द पॉइंट ए बी अपॉन एच। तो ये आपका वैल्यू है एफ ऑफ वाई का, एफ ऑफ वाई एक्स। एंड इसी के कंटिन्यूशन में आप कैसे डिफाइन करोगे, एफ ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट ए बी। अब की बार क्या होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब की बार, यानी कि एफ ऑफ वाई जैसे अपने डिफाइन करा था वहां पे, तो के टेंडिंग टू जीरो, और अंदर फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स वाला, और के टेंडिंग टू जीरो, यानी कि चेंजेस कहाँ पे होंगे, बी प्लस के, यानी कि वाई वेरिएबल पे। एंड अगर आप सिंपल एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट ए बी को डिफाइन करोगे, तो आप लेके आ रहे हो एफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट ए बी अपॉन एच। एंड सिंपल एफ ऑफ वाई वाई एट द पॉइंट ए बी, ये आपके पास क्या होता है, के टेंडिंग टू जीरो अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन करके आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये ऐसे डिफाइन होते हैं चारों, और ये क्या होते हैं, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। एंड रिमेंबर, एफ एक्स एट वाई एट द पॉइंट ए बी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स एट द पॉइंट ए बी इन जनरल, ठीक है। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि दोनों एक ही क्वांटिटी होती हैं, बट ऐसा ट्रू नहीं है, इन जनरल ये ट्रू नहीं है, ओके। बेसिकली ये आपके डिफरेंट हो सकते हैं, हाँ, अगर यहाँ पे कुछ कंडीशन इम्पोज करें तो ये एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, इनका लिमिटिंग वैल्यू भी सेम होता है। आप इसके लिए काउंटर एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखो, ये जो ऑब्जर्वेशन करा रहा हूँ ये आपके एज इट इज आपके एग्जाम में आई हुई है रिगार्डिंग हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक क्वेश्चन, उसमें आपको फाइंड आउट करने का तरीका भी पता चल जाएगा कैसे निकालोगे। तो फंक्शन में बना रहा हूं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू बेसिकली एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे आपका एक्स वाई नॉन जीरो है एंड वैल्यू जीरो है जब फंक्शन आप एफ एंड सॉरी एक्स एंड वाई दोनों आपके जीरो है, और यू कैन से ओरिजिन है। ये फंक्शन डिफाइन है बेसिकली, ओके। मुझे निकालना क्या है, एफ एक्स वाई एट द पॉइंट जीरो जीरो क्या होगा, एंड एफ वाई एक्स एट द पॉइंट जीरो जीरो क्या होगा। तो सबसे पहले एफ एक्स वाई एट जीरो जीरो का मतलब क्या है वो डिफाइन करते हैं। बेसिकली एफ एक्स, और रिस्पेक्ट में किसके ले रहे हैं, वाई के, तो यहां पे क्या होगा, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स जीरो के माइनस एफ एक्स एट द पॉइंट जीरो जीरो, एंड यहां पे वैल्यू क्या आएगी के। अब देखो ये मेरा
एफ ऑफ एक्स वाई है। तो मुझे वैल्यू किनकी निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की। अगर पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लूं देन आपके पास सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो जो आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। एंड एफ एक्स 0 पे सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूं क्या होगा, एंड देन इसको कैलकुलेट करेंगे। एफ एक्स एट द पॉइंट 0 बेसिकली लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। और जब y 0 होगा तो एक्स वाई है, तो यानी कि थ्रू आउट क्वांटिटी आपकी 0 होने वाली है। एंड सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हो एफ ऑफ वाई वाई भी आपका 0 होगा। सिंपल डेफिनेशन यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब एफ एक्स एट 0 वाई क्या होगा, और एफ वाई एंड एक्स 0 आपके क्या होंगे? ये आपका x आएगा, ये आपका माइनस वाई आएगा, ठीक है। और जैसे कि कैसे ये निकाला है मैंने, देखो जैसे मुझे इसका वैल्यू निकालना है, एफ एक्स एट द पॉइंट 0 के का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई के टर्म में लिख दिया है, उससे नहीं डरना है। देखो एफ एक्स मुझे 0 के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। पॉइंट ए बी है आपके पास, तो कैसे निकालोगे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ओके, एफ 0 के यानी कि x के प्लेस पे 0 यानी कि a प्लस एच, तो वहां पे क्या आएगा? बेसिकली आपके पास a, एंड यहां पे क्या आएगा? सॉरी h, a की वैल्यू आपकी 0 है, और यहां पे k माइनस एफ 0 के अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे वैल्यू क्या आएगी आपकी? h के एक्स सॉरी एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एक्स वाई के प्लेस पे आपने एच के रख दिया है, ये एक्स की पोजीशन होगी, ये वाई की पोजीशन होगी, और नीचे एच, ठीक है, माइनस ठीक है, यहां पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन देख लो एक बार, आपका फंक्शन डिफाइन ऐसे है, यानी कि जब वैल्यूज नॉन जीरो होंगी तो ये वैल्यू आएगी ना, वही हमने वहां पे लिखा है, ठीक है जी। और ये वैल्यू क्या होगी? 0 और अपॉन एच। इसको थोड़ा सा यहां पे लिखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब ये क्वांटिटी आपकी क्या आएगी? ये वैल्यूज क्या आएगी आपके पास? एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये बचेगा आपके पास k इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ पे h को 0 डाल दोगे तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस के क्यूब अपॉन के स्क्वायर, तो यानी कि माइनस के, और ये किसको डिनोट कर रहा है? y क्वांटिटी को, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? माइनस वाई, ठीक है। एंड आपका टास्क क्या है? एफ ऑफ वाई एट द पॉइंट h0 जो आएगा वो आपके पास h आएगा, क्योंकि जब मैं एफ ऑफ वाई एक्स निकालूंगा तो वहां पे उसका यूज होगा। तो दोनों वैल्यू मुझे पता चल गई, एंड इन वैल्यू को आपने पुट यहां पे करना है। तो लिमिट k टेंडिंग टू 0, इसका वैल्यू अभी क्या देख कर के आए? माइनस के अपॉन के, बेसिकली -1 आपके पास आया। एफ ऑफ वाई एक्स निकाल सकते हो एट द पॉइंट 0 ये क्या होगा आपके पास? एफ ऑफ वाई एट एक्स, और वी कैन से लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ वाई h0 माइनस एफ ऑफ वाई 0 अपॉन h। और ये वैल्यूज आपके पास क्या है? इसका वैल्यू क्या है आपका? इसका वैल्यू h आया है -0 अपॉन h, तो ये वैल्यू क्या आई? 1। तो इन जनरल आपने देखा क्या है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और नॉट इक्वल आ रहे हैं, वही हमने लिखा है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में करके आ रखा था कि वहां पे किया क्या था, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट दी पॉइंट 0
प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स एट द पॉइंट 0 0, इसका वैल्यू क्या होगा? तो वैल्यू उनका सम का क्या हो जाएगा? 0। तो आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए। ठीक है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो चुकी है। ओके, एंड ये एग्जांपल हमारे लिए वर्क कर रहा है कि इन जनरल ये इक्वल नहीं होते हैं। इसके लिए कुछ यहाँ पे थ्योरम है, जब इस टाइप की कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई होती है तब आप बोलोगे ये आपके इक्वल्स होते हैं। और ये दोनों स्टेटमेंट आपके ऑप्शन में बना करके दे रखे थे अगेन जेम 2017 में। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम है यंग्स थ्योरम। अब ये क्या कहती है? इफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई बोथ डिफरेंशियबल एट ए बी, नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे डिफरेंशियबल फंक्शन का मतलब क्या होता है इन टू वेरिएबल, एंड एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस एट ए बी, then f of yx at ab exists and equals to f of yx at ab। ठीक है, अगर ये fx एंड fy आपका डिफरेंशियबल हो जाए एट ए बी पे एंड f of xy आपका कॉन्टिन्यूस हो जाए, देन आप इंप्लाई करते हुए दोनों आपकी वैल्यू क्या होंगी? इक्वल होंगी। एंड सेकंड फैक्ट या तो ये, और नेक्स्ट थ्योरम जो है आपके पास वो कहलाता है स्वार्ज लेमा। अब ये थ्योरम क्या बोलती है? इफ एफ वाई एग्जिस्ट इन एनबीडी ऑफ ए बी एंड एफ वाई एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस एट ए बी, देन एफ ऑफ वाई एक्स exist and equals to f of xy at ab। ठीक है, ये आपके पास थ्योरम बोलती है स्वार्ज लेमा। अब देखो वहां पे क्या कर रखा था, वहां पे बोला था f of x exist in the neighborhood of ab and f y x exist। ठीक है, यानी कि वहां बोला था f of x exist एंड f of yx कंटिन्यूस एंड f of xy exist, देन ये इक्वल होता है। तो ट्रू है, हमने y यहाँ पे y रखा है तो चेंज इसके अकॉर्डिंग तो किया था ना, तो तब भी ट्रू है। स्वार्ज लेमा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंशियबल होने का मतलब क्या है? देखो सिंपल सा प्रूफ भी है इसका अगर आप करना चाहते हो। अब f of x f of y डिफरेंशियबल हो गया, इट मीन्स व्हाट? आगे जाके हम रिजल्ट देखेंगे, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल होता है तो उसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करते हैं, इवन ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई आपके पास क्या है? डिफरेंशियबल गिवन है, तो इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होंगे? नथिंग बट एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ वाई एक्स। जब सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट ए बी पे और एक उनमें कंटिन्यूस हो जा रहा है, कोई एक कंटिन्यूस हो जा रहा है और वी कैन से एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस, कोई कंटिन्यूस हो जा रहा है, तो वहां से आप इंप्लाई क्या करोगे? जब कंटिन्यूटी होगी तो उन पे वैल्यू उसकी सेम आनी पड़ेगी क्योंकि सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो सिंपल सा इनका प्रूफ भी है। ठीक है, तो आपको ये थ्योरम याद रखना है। ठीक है, कब हमारे डबल जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनकी वैल्यू कब सेम होती है। ओके, तो ये हमारे पास फैक्ट थे रिगार्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव एंड हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। इनको फाइंड कैसे करते हैं वो हमने देखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है डायरेक्शनल
डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है? ठीक है, बाय ग्राफ अभी हमने क्या देखा था, आर स्क्वायर में कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है से ए बी, ठीक है। अगर ये चेंज मैं अलोंग एक्स एक्सिस देखूं तो हमने इसको डिनोट किया था एफ एट ए बी। अगर यही चेंज मैं वाई एक्सिस के अलोंग देखूं तो इसको हमने बोला था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट ए बी। एंड अगर यही चेंज मैं किसी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग देखूं, बेसिकली यही चेंज हम विद रिस्पेक्ट टू से y इक्वल टू एक्स लाइन के अकॉर्डिंग देखें, किसी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग देखें, तो जो चेंज आएगा यहाँ पे वो हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, और वी कैन से बाय ग्राफ, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है, एक एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी। ठीक है, बट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जरूरी नहीं है आपकी एक जनरल लाइन का इक्वेशन हो। ओके ओके, तो यहां से हम बोल सकते हैं जो आपके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के पर्टिकुलर केसेस हैं। पर्टिकुलर केसेस हैं क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट ए बी। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है वो आई थिंक सबको समझ में आ गया है कि आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या है। बेसिकली रेट ऑफ चेंज अलोंग स्ट्रेट लाइन, वो आपका क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। तो चलिए मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, इफ एफ डी टू आर, और बेसिकली डी आपका सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है, एंड एक पॉइंट पी डिफाइन किया बेसिकली ए बी, ठीक है, और ये आपका इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट इसलिए ले रही है क्योंकि यहाँ पे लिमिट की बात कर सकते हैं, टेंडेंसी की बात कर सकते हैं। एंड एक वेक्टर लिया u बेसिकली h के, और u की खासियत क्या है, u का नॉर्म आपका 1 है, दैट इज h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपके पास क्या है 1, और वी कैन से u आपका क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट P along u, or we can say in the direction of u, is defined as d u, ये नोटेशन है इसका, एफ पी, और वी कैन से एफ एट द पॉइंट एफ यू एट द पॉइंट पी इज डिफाइंड एज लिमिट t टेंडिंग टू 0 एफ पी प्लस यू टी माइनस एफ ओ पी अपॉन टी, और कंडीशन क्या है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और लिमिट t टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ p का वैल्यू क्या है ए बी, u का वैल्यू क्या है h कोमा के t माइनस ऑफ एफ पी अपॉन टी एग्जिस्ट। एंड देखो कोई भी डेफिनेशन यूज कर लो, सिर्फ इक्विवेलेंट है। ठीक है, और वी कैन से लिमिट t टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, यहां से क्या निकल, एक्स वाई की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, a प्लस एच टी बी प्लस के टी कोमा माइनस एफ ऑफ ए बी, पी का वैल्यू यहां पे पुट कर दिया है अपॉन टी। ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है एट द पॉइंट पी, और वी कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ यू। ये आपके पास फॉर्मूला निकल कर गया है। ठीक है, एंड ये क्वांटिटी
एंड इससे भी आप देख सकते हो a प्लस एच टी, ये किसके इक्वल दिख रहा है आपको? ये कुछ ना कुछ सिमिलर है ना आपका एम एक्स प्लस सी, यानी कि ये क्वांटिटी और यू कैन से बी प्लस के टी सिमिलर है ना कुछ एम एक्स प्लस सी, और ये किसका इक्वेशन होता है? स्ट्रेट लाइन का। यानी कि ये आपके पास कोई फंक्शन है और वी कैन से ये आपका यहाँ पे एक पॉइंट है एंड यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है? a प्लस एच टी बी प्लस के टी। तो अलोंग दी स्ट्रेट लाइन जो इसका रेट ऑफ चेंज है, और रेट ऑफ चेंज किसका? एक फंक्शन का, बेसिकली जो एफ ऑफ एक्स वाई है, वही आपका क्या कहलाता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन वो आपका क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। ओके, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? ग्राफिकली भी आपने ऑब्जर्व किया है। ओके, अगर आपका फंक्शन डायरेक्शनल किसी पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव रखता है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये कैसे आपको फाइंड आउट करना है? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन 1/x प्लस वाई साइन 1/y एंड एक्स साइन 1/x जब x आपका नॉन जीरो है, y इक्वल टू जीरो है, और कैन से y साइन 1/y, y नॉन जीरो x जीरो एंड जीरो पे जब दोनों जीरो। ठीक है, मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, देखो होगा क्या, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट देता है ए बी पी, ठीक है, आपको डायरेक्शन दे देगा कि इस डायरेक्शन में फाइंड आउट करो, कुछ भी दे देगा। तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि जब भी आप पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, देन आपको इनमें से ही कोई एक फॉर्मूला लगाना है एंड लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेनी है। और आपके आईआईटी जैम पे यहीं से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो रखी है। डायरेक्शन देगा, पॉइंट देगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेगा। बट अगर जब बात करेगा इन एवरी डायरेक्शन, यानी कि आपको कोई भी पॉइंट नहीं देगा, पॉइंट दे देगा, बेसिकली डायरेक्शन नहीं देगा, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो फाइंड आउट कराना चाह रहा है, देन तब आप क्या करोगे? तब आपको उस केस में जो u है उसको ऑलवेज क्या मानना है? कोस थीटा साइन थीटा। अब ऐसा क्यों? थीटा कोई भी रियल नंबर है। देखो अब इसका आप यूनिट वेक्टर निकालोगे, ये क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बेसिकली 1। तो ये एक ऑर्बिटरी वेक्टर है और खासियत इसकी क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। तो जब भी आपको एवरी डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, तो u को आप कोस थीटा साइन थीटा मान लेना। ओके, क्योंकि ऑर्बिटरी है एंड आपका एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर दिया है देन आप जो 3 फॉर्म है उन्हीं में से कोई एक लगाइए एंड लिमिट आपको निकालना आता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं फाइंड आउट करेगा। इसका मतलब क्या है? फॉर एनी डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं 0 0। ठीक है, एंड ये आप इजिली वेरीफाई कर सकते हैं, फंक्शन आपके पास क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, काफी इसी एग्जांपल को देखो, काफी फेमस एग्जांपल है क्योंकि कई सारे फैक्ट को डिस्कार्ड करता है। हमने भी देख कर क्या है, फंक्शन ही कंटिन्यूअस है थ्रू आउट। अब मुझे चेक ये करना है कि 0 0 पे क्या ये फंक्शन डायरेक्शनल डेरिवेटिव रखता है इन एवरी डायरेक्शन। चलिए, बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे एंगल कोई थीटा है और ये कोऑर्डिनेट आपके इस पॉइंट के कोस थीटा एंड साइन थीटा है, एंड यहाँ पे इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको निकालना है। चलिए डेफिनेशन अप्लाई करिए। लिमिट t टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ टी कोस थीटा टी साइन थीटा, ओके, माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन टी। बेसिकली जो डेफिनेशन था उसमें अप्लाई किया है हमने, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू क्या है, पी ए बी का वैल्यू 0 है, ठीक है, टी का वैल्यू सेम है, और एक्स वाई जो आपके पॉइंट थे, ठीक है, और यानी कि एच के, सॉरी, जो डायरेक्शन थी आपकी, बेसिकली जो आपने एच के वेक्टर डिफाइन किया था, एच के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया है, एच के प्लेस पे कोस थीटा एंड के प्लेस पे साइन थीटा पुट कर दिया है, यहाँ पे एच का वैल्यू है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओके। अब मुझे देखना क्या है, सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं क्या वाई एक्सिस के अलोंग ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या एक्स एक्सिस के अलोंग ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इस एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं यहाँ पे डील करूंगा, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि जो आपकी ये एक्सिस है इसके अलोंग डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे कोस थीटा क्या होगा, सबसे पहले आप वेरीफाई करो लिमिट टी टेंडिंग टू 0, किसके अलोंग देख रहे हैं, वाई के, तो y के उसमें आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या होगा, 0। तो बेसिकली यहां पे आपके पास cos थीटा 0 होगा ना, तो f ऑफ 0 ये बचेगा t साइन थीटा, ठीक है। f ऑफ 0 का वैल्यू 0, फंक्शन का 0 है, अपॉन आपकी वैल्यू कुछ t आएगी, ठीक है। चलिए, और इस टाइप में फंक्शन डिफाइन कैसे हो रहा है, लिमिट t टेंडिंग टू 0 या तो ये होगा या ये होगा, यानी कि हमारे पास x y नॉन जीरो है तो फंक्शन ये डिफाइन होगा, तो हमारे पास क्या होगा, t साइन 1 बाय, और वी कैन से साइन 1 अपॉन t साइन थीटा, वेट 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 वेट, राइट, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इस जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहां पे जो कोस वैल्यू देगा, क्योंकि यहां पे क्या हो सकता है, कोस थीटा 0, तो थीटा 0 कहां पे होगा, पाई बाय 2 पे होगा, या फिर यहां पे जो एंगल बनेगा 3 पाई बाय 2 पे होगा, ठीक है। वही हमने लिखा है कोस थीटा 0, और साइन थीटा वैल्यू कैसे लेगा, या तो +1 या -1, तो जो टोटल क्वांटिटी होगी यहाँ पे कोई वैल्यू +-1 होगी, एंड यहाँ पे इसको साइन थीटा आपकी कैसी वैल्यू लेगा, जो साइन थीटा है वो आपकी कैसी वैल्यू लेगा, बेसिकली लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये आपके पास अपॉन टी भी है, t से t कैंसिल आउट, तो साइन 1 बाई टी, और यहाँ पे भी प्लस माइनस होगा, क्योंकि साइन थीटा आपका कैसी वैल्यू लेगा, इन पॉइंट्स पे या तो प्लस होगा या माइनस होगा, और बाहर भी प्लस माइनस पड़ा है, तो ये क्वांटिटी कुछ ना कुछ आपकी प्लस हो जाएगी, और ये लिमिट आपकी क्या हो रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यानी कि हमने एक ऑर्बिटरी वेक्टर लिया था, कोई डायरेक्शन नहीं आपको दी थी, हमने देखा क्या कि अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलिए, अब यही केस में क्या ले रहा हूं, अगर मैं इसको अलोंग एक्स एक्सिस देखूं तो यहाँ पे क्या होगा, कोस थीटा 1 हो सकता है और -1 हो सकता है, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या होगा एक्स एक्सिस पे, या तो 0 होगा या पाई होगा, और इन दोनों ही केस में आपका साइन थीटा 0 होगा। तो जो ये लिमिट है t टेंडिंग टू 0, बेसिकली जो ये फंक्शन की लिमिट हम निकाल रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t कोस थीटा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन t, और वी कैन से t टेंडिंग टू 0, यहां पे वैल्यू फंक्शन 0 ले रहा है, और यहां पे वैल्यू क्या लेगा, t कोस थीटा
साइन 1/t cos थीटा अपॉन टी, टी से टी कैंसिल आउट, और वी कैन से टी टेंडिंग टू 0 cos थीटा साइन 1/t cos थीटा। एंड cos थीटा कैसी वैल्यू ले रहा है, या तो प्लस या -1, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, t टेंडिंग टू 0 प्लस -1 cos थीटा, क्योंकि देखो t वेरी कर रहा है, t पे लिमिट चेक कर रहा है, तो cos थीटा तो एक कांस्टेंट ही वैल्यू होगा, और वो वैल्यू कैसी होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा अलोंग दी एक्स एक्सिस। और अंदर भी आपका क्या पड़ा है 1/cos थीटा, तो यानी कि +-1/t, तो साइन की वैल्यू सेम बाहर आएगी, तो यानी कि t टेंडिंग टू 0 ये आपका अगेन क्या फंक्शन बन गया, sin 1/t, और अगेन लिमिट आपकी डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने देखा क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस आपकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस फंक्शन की। एंड नाउ अगर आपका थीटा π/2 ना हो, 3π/2 ना हो, ना ही 0 हो ना ही पाई हो, देन आपका t cos थीटा कभी भी 0 नहीं होगा, एंड t sin थीटा कभी भी 0 नहीं होगा। यू कैन वेरीफाई, क्योंकि cos थीटा sin थीटा को इन पॉइंट पे ही दिक्कत थी। देन आप जो फंक्शन है वो डिफाइन कैसे करोगे, t टेंडिंग टू 0 f ऑफ t cos थीटा f ऑफ t sin थीटा, इसका वैल्यूज क्या होगा आपका, बेसिकली t cos थीटा साइन 1/t cos थीटा, ओके, प्लस साइन थीटा t कॉमन आउट, एंड साइन 1/t साइन थीटा। देखो काफी फेमस एग्जांपल है, f(0,0) का वैल्यू तो 0 ही है। बेसिकली इस फंक्शन को लिखने जा रहे हैं हम, जो ये वाली क्वांटिटी थी, ठीक है। अगर दोनों ही नॉन जीरो है तब चेक कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखा, वाई एक्सिस पे देखा, वहां पे तो डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी वो वेरीफाई कर रहे हैं, टी टेंडिंग टू 0 ये कैंसिल आउट, और बेसिकली आपके पास बचेगा क्या, टी टेंडिंग टू 0 cos थीटा साइन 1/t cos थीटा साइन थीटा, एंड साइन ऑफ 1/t साइन थीटा। अब क्या ये क्वांटिटी 0 पे, यानी कि जो ये लिमिट आई है, क्या ये 0 पे एग्जिस्ट करेगी, थिंक अबाउट इट। अब आपके t cos थीटा एंड t sin थीटा कभी भी 0 नहीं है, ओके। तो अब लिमिट किस पे डिपेंड करेगी, इन पे, क्योंकि इससे तो इंडिपेंडेंट है लिमिट, साइन थीटा से और कोस थीटा से। अब अंदर जो t है उस पे डिपेंड करेगी, एंड साइन अपॉन कोस थीटा अगेन कोई नॉन जीरो क्वांटिटी है, 1/t। और आपको पता है साइन 1/t ये लिमिट आपकी क्या करती है, इन द NBD ऑफ 0 ये ऑक्सीलेट करती है, तो यानी कि ये भी क्वांटिटी आपकी क्या करेगी, ऑसिलेट, एंड ये भी क्वांटिटी आपकी क्या करेगी, ऑसिलेट। तो अगेन ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपने क्या देखा, अगर ये फंक्शन आपने पिक किया एट द पॉइंट 0,0, आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है किसी भी डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है किसी भी डायरेक्शन में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट के लिए डिस्कस किया, क्योंकि कोस थीटा साइन थीटा उनकी हर एक वैल्यूज पे हमने जो डायरेक्शन थी, यानी कि हर एक वैल्यूज का मतलब हर एक डायरेक्शन पे चेक किया, कहीं पे भी आपका इस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इवन ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए उठाया। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई रिलेशन है कॉन्टिन्यूटी एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव में, तो ऐसा कोई रिलेशन अभी तक नहीं निकल कर के आया। बेसिकली यहां से आप क्या लिख सकते हो, if f d2r and d subset of r square and ab belongs to d interior and f is continuous at ab, तो इसका ये मतलब नहीं होगा f has directional derivative at ab
इन सम डायरेक्शन ऑफ यू, और वी कैन से इन सम डायरेक्शन यू, और वी कैन से अलोंग यू। ठीक है, तो ऐसा वेरीफाई नहीं करोगे क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, अभी आपने देखा, बट कहीं पे भी उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, चलिए अब इसकी कन्वर्स की बात करते हैं। चलिए कन्वर्स क्या है, एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 2, एफ ऑफ से एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, जब एक्स नॉन जीरो वाई है, एंड जीरो वैल्यू है जब एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, ये फंक्शन है, एंड जब हमने डिस्कस किया था ये इस फंक्शन की लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती है, किस बात के अकॉर्डिंग, अलोंग वो सारे पॉइंट जहां पे आपका जो स्लोप है वो 1 रहने वाला है। और वी कैन से यहाँ पे हमने एक पाथ बनाया था x माइनस एम एक्स क्यूब, इसके अकॉर्डिंग यू कैन वेरीफाई इजिली, ये लिमिट डिपेंड करेगी m पे, तो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहले इस फंक्शन की खासियत ये है। अब यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव चेक करने हैं, डेरिवेटिव के लिए क्या कह सकते हैं, बेसिकली डी यू एफ पी, और पी यहाँ पे ओरिजिन पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और एवरी डायरेक्शन के केस में आप क्या पिक करोगे, यू को ऑलवेज कोस थीटा साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ यू पी, और वी कैन से लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टी कोस थीटा टी ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन टी। ठीक है, ठीक है, अब यहां से आपके पास दो केस बनेंगे। अब देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जहां पे x इक्वल टू वाई है और वहां पे वैल्यू जीरो दे रखी है। x इक्वल टू वाई पे x इक्वल टू वाई मीन्स कोस थीटा आपका क्या होगा, अब ये आपका कन्वर्ट पोलर फॉर्म में हो गया ना कन्वर्ट, तो यानी कि x इक्वल टू वाई यानी कि स्लोप 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 1, और वी कैन से थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 तो यहाँ पे डी यू एफ पी क्या होगा, जीरो होगा बाय फंक्शन, क्योंकि फंक्शन ही मेरा इस तरह से डिफाइन है, जब x इक्वल टू वाई है तो वैल्यू जीरो ले रहा है, तो एग्जिस्ट कर गई है एक डायरेक्शन में, तो एग्जिस्ट कर गई है जहां पे y इक्वल टू एक्स है आपका, और वी कैन से थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए ये डायरेक्शन एग्जिस्ट कर गई है। ओके, अगर थीटा पाई बाई 4 भी ना हुआ तब पर ये क्या होगी क्वांटिटी, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। लिमिट t टेंडिंग टू जीरो, यहां पे क्या लिखोगे, टी क्यूब कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन टी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में टी आएगा यानी कि टी स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, तो ये बचेगा लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो टी टाइम्स ऑफ कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, आपके पास थीटा पाई बाई 4 के इक्वल नहीं है, और ये जो प्रॉब्लम जोन है ये प्रॉब्लम कहां पे करता था, पाई बाई 4 पे, और उसी के इक्वल आप थीटा नहीं ले रहे हो, और आपका थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है, थीटा नॉट इक्वल टू 5 बाई 4 है, और ऊपर की क्वांटिटी ऑलवेज बाउंडेड है, कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा दो बाउंडेड क्वांटिटी है, सम भी बाउंडेड होगा, और नीचे थीटा पे इसको थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे प्रॉब्लम थी, और अगेन ये आपकी बाउंडेड क्वांटिटी है, तो टोटली लिमिट किस पे डिपेंड कर गई, टी पे, क्योंकि ये तो एक बाउंडेड क्वांटिटी होगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आप सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग वेरीफाई कर सकते हैं लिमिट कहाँ पे जाएगी, जीरो पे। इट मीन्स व्हाट, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है एट जीरो जीरो पे, बट
at the point 0 0 and in every direction directional derivative exist। तो अब यहां से स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि अगर हर डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इफ f d2r और d सबसेट ऑफ r स्क्वायर p कोई भी आपका d इंटीरियर है एंड f हैज डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट p इन ऑल डायरेक्शन, तो इसका ये मतलब नहीं है f इज कॉन्टिन्यूस एट AB। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्ट था एंड एक अगेन थ्योरम लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई कंडीशन जहां पे आपका कुछ कंडीशन इंपोज करके कॉन्टिन्यूटी आ जाए, तो आप लिख सकते हैं द सफिशिएंट कंडीशन for a function to be continuous at AB is all directional derivative exist at AB। ठीक है, all directional derivative exist at AB and at least one directional derivative is bounded। तो बाउंडेडनेस जरूरी है इन सम NBD ऑफ PAB जो पॉइंट लिया है। तो ये आपके पास सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, अगर एट द पॉइंट AB पे हर पार्शियल डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एंड एटलीस्ट वन डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी एक NBD में बाउंडेड हो जाए, देन आप बोल सकते हो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये थ्योरम ये बोलता है। ओके, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप निकल करके आया डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, देन उससे आप चेक करोगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, हर एक डायरेक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव और डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड अगेन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, बेसिकली जेम टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देगा, से 1/2 1/2। ठीक है, एंड कोई एक पॉइंट दे देगा, लाइक P पॉइंट दे दिया आपको ओरिजिन, देन आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा। और जब भी आपको बोला जाए कि इन एवरी डायरेक्शन, तो आप कोस थीटा साइन थीटा पिक कर सकते हो, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में ना निकालना चीजों को इजी होता है। और ये आपका क्या है, आपका एक यूनिट वेक्टर है। इवन आप h के लिखकर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं दी गई होगी तो उसको आप क्या मान लोगे, h के ही मान लोगे। अगर आपको कार्टेशियन में भी निकालना है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, h² + k² शुड बी 1। तो जो बाद में आपका टर्म आएगा वो कुछ ना कुछ h एंड k की टर्म में आएगा। अगर वो h k से इंडिपेंडेंट हुआ लिमिट लगा के, इस मीन्स व्हाट, आपकी डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रही है इन एवरी डायरेक्शन, या dd जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन। अगर वो h k की वैल्यू पे डिफाइन कर रही है या फिर वहां पे कोई प्रॉब्लम जोन आ रहा है, देन आप बोल सकते हो वहां पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो चॉइस आपके हाथ में, पोलर से थोड़ा क्वांटिटी इजी बन जाता है, आप कार्टेशियन फॉर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड आप पोलर फॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएबल फंक्शन, उसके कुछ एग्जाम्पल एंड प्रॉपर्टीज को देखते चलेंगे। तो आपके पास यहां से एक बेस्ट रिजल्ट निकल करके आया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इंप्लाई करता है fx fy एग्जिस्ट। ठीक है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर केस है, ये बड़ी क्वांटिटी है, बड़ा छोटे को इंप्लाई करता है बट छोटी चीज बड़े को इंप्लाई नहीं करती है। तो एक छोटा सा दिमाग भी आप लगा के यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल सर्च कर सकते हैं। बट यहाँ पे जितने भी मैं स्टेटमेंट लिखाऊंगा आपको निगेशन पे ध्यान देना है।
क्योंकि निगेशन से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। कई बार आपको दे देगा कुछ फॉर्मेट करके जहां पे एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट नहीं हो रहे, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में पूछेगा। अब इस स्टेटमेंट का निगेशन क्या होगा? अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे एग्जिस्ट कर जाएगा? ठीक है, तो इसके निगेशन पे भी ध्यान रखना है। इफ एफ एक्स एंड एफ वाई नॉट एग्जिस्ट, तो आप इंप्लाई कर सकते हो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जितने भी स्टेटमेंट लिखाऊंगा उनके निगेशन पे को भी साथ साथ माइंड में रिकॉल करना है अपने। ठीक है, ओके बाय।